विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस एलएसआर हिंदू कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो इस बार आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यानी दाखिले के लिए परीक्षा देनी होगी। और अब तक डीयू में एडमिशन होता था कट ऑफ लिस्ट, यानी 12th में जो आप मार्क्स लाते हैं उसके आधार पर आपका एडमिशन हो रहा था। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह हैं। सर, अब दाखिला होगा एंट्रेंस टेस्ट से, क्या मंशा है दिल्ली विश्वविद्यालय के पीछे? देखिए, अब जो 22-23 के एडमिशन्स होंगे एंट्रेंस टेस्ट से होंगे। ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट में सिस्टम है और एक ये फेयर चांस सबको देता है। अभी जो कट ऑफ बेस्ड सिस्टम था, इसने प्रेशर स्टूडेंट्स पे लाया कि 100% पर कई कॉलेजेस बंद हो गए, कई कोर्सेज बंद हो गए। वो तो एक इसका नुकसान है ही कि बहुत प्रेशर होता है, पर उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है, ये सिस्टम उनको फेवर करता है जिनके बोर्ड ज्यादा मार्क्स देते हैं और उनको नुकसान देता है जिनके बोर्ड कम मार्क्स देते हैं। इसी कारण से हो क्या रहा है, कुछ स्टेट्स के बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं और कुछ स्टेट से बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन आता है। आप कई स्टेट्स बोर्ड के नाम ले सकते हैं, पर यहाँ लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को भी नुकसान होता है। तो ये सिस्टम सबको फेयर चांस देगा, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा और लार्जर इंटरेस्ट में है। और सबसे अच्छी व्यवस्था तो ये होगी अगर हम ये साल में 2 बार कर पाए, जिस कारण से कि स्टूडेंट्स को का बेस्ट लेने का मौका मिले। जैसे जेई 2 बार करते हैं, हो सकता है इस बार 9 भी कर पाए, लेकिन आने वाले सालों में करेंगे ताकि स्टूडेंट्स पे प्रेशर कम हो और बेस्ट ऑफ 2 का के सिस्टम से जाना चाहिए। इस बार एक बार तो जो पहला जिस बार एडमिशन होगा 22-23 में, वो एंट्रेंस टेस्ट से होगा इस बार। सर, कैसा स्वरूप कैसा होगा? क्या एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद किसी को साइंस पढ़नी है 2 सब्जेक्ट बेस होगा, स्वरूप क्या होगा इनसे इंटरेस्ट? हाँ, इसकी ना अभी डिटेल्स तो वर्कआउट कर रहे हैं, पर एक पहला पार्ट होगा जो कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो सबके लिए कॉमन होगा और उसके बाद के जो चीजें हैं वो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने साइंस से 12th किया है तो साइंस के सब्जेक्ट लेना चाहेगा, किसी ने कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स के लेना चाहेगा और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, सिलेक्शन के हिसाब से एक मेरिट बनेगी और उस हिसाब से एडमिशन उसको लेना होगा। सर, तो ये लगभग जो एग्जाम्स होते हैं मार्च तक हो जाएंगे। इस बार तो पहले ही जो शेड्यूल चल रहा है मार्च तक, तो ये अप्रैल में, मई में कराने का आप लोगों का एम कर रहे हैं, किस महीने में होगा? अभी मुझे लगता है कि 12th के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे उसके 1 महीने के अंदर हमको कराना चाहिए। ये अभी डेट्स अनाउंस करेंगे इसके, तो अगर ये सीयू सेट पे हम गए, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो हम चाहेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को ज्वाइन करें। उसकी जो डेट्स होंगी उसके हिसाब से चलेंगे और सपोज किसी कारण से वो नहीं होता है तो फिर हम अपना कराएंगे, लेकिन ये पक्का है कि हम एंट्रेंस टेस्ट से डीयू में 22 में एडमिशन करेंगे। सर, इस बार तो 100% पे बहुत सारे, आपने जैसे बताया, कोर्सेज बंद हो गए और इस बार बहुत सारे बच्चों का भी ये कहना था कि उन्हें क्योंकि कोविड की वजह से 12th का एग्जाम नहीं दे पाए तो उनके लिए अनफेयर था। तो आप लोगों ने काफी कंसल्टेशन की है, क्या एक राय, एक मत बनाया? और देखा है मुंबई यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह पे पहले एंट्रेंस हो गया है और आप इस साल से करा रहे, कितना तैयारी कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? एंट्रेंस के लिए देखिए, अभी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो इसकी डिटेल्स वर्कआउट करेगी। अभी तो कल ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फाइनल किया कि हमें एंट्रेंस टेस्ट से कराना है, पर ये तो ऐसा भी नहीं है कि कोई इन्वेंशन ऑफ व्हील वाली बात है, ये तो सेट प्रैक्टिसेस हैं। एंट्रेंस देश में आदत भी है और डिसिप्लिन में होता भी है, तो इसमें भी होगा और सबके लिए अच्छा होगा उससे। सर, एक तो अच्छी बात ये रहेगी कि बच्चों पर बोर्ड की पढ़ाई का प्रेशर कम होगा, क्योंकि अब ज्यादा जैसे क्लैट में, लॉ में एडमिशन लेना है तो टेस्ट एंट्रेंस होता है, एमबीबीएस के लिए भी होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी होता है। डीयू एक बहुत बड़ा वो था कि यहाँ पे 99 या 100% लाओ तो एलएसआर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों पर ये भी दबाव हो जाएगा कि उनको अब डीयू के एंट्रेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये भी इसका एक पहलू है, एस्पेक्ट है। तो सही कि टेस्ट की तैयारी तो करनी पड़ेगी, पर वो लार्जर इंटरेस्ट में ठीक है। देखिए, जब इंजीनियरिंग के बच्चे तैयारी करते हैं, ये हमारे वाले बच्चे भी तैयारी करेंगे। हमारे पास तो ब्राइट बच्चे आते हैं अभी भी, चाहे हम मेरिट से लेते हैं एडमिशन। हम कहते हैं कि 100% पे कट ऑफ बंद हुआ, पर ये तो तय है ना, 100% वाला बच्चा होता तो अच्छा ही है, कोई कमजोर तो वो होता नहीं है। लेकिन बात है कि जिसको 100% आई और जिसको 95% आए, 95% का बच्चा भी ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होता है, वो लगभग वैसा ही है। 2-4 सवाल इधर उधर हुए उसके, है ना, ये सब एक ही लॉट है पूरा का पूरा। अब वो जब तैयारी करके अपीयर होगा, मैं समझता हूँ इंटरेस्ट में भी अच्छा करेगा। देखिए, अच्छा प्लेयर ना किसी भी फॉर्मेट में अच्छा खेलता है, 2020 में भी खेलेगा, वही खेलेगा, 5 डे में भी खेलेगा और 1 डे मैच में भी खेलेगा। क्रिकेट की नॉलेज दी। सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, एक बहुत बड़ा ये भी है कि जो ये एग्जाम्स होंगे उसमें क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? क्या बच्चों को वही लोग फॉर्म भर पाएंगे, इनके 60% और 55% तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखेंगे आप?
अभी जो DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही हम चलाएंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे उसको। 50 है तो मुझे देखो हर सब्जेक्ट का पता नहीं, अभी नया ज्वाइन किया मैंने, लेकिन उसी को रखेंगे। अगर 50 है तो 50 रखेंगे, अगर 45 है या 55 है तो वही रखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं होगा। तो सर ने बताया कि अभी बहुत सारी डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो तय करेगी कि कब और कैसे एग्जाम होगी, लेकिन कोशिश रही है विश्वविद्यालय की कि बोर्ड के एग्जाम होने के 1 महीने के अंदर एग्जाम्स करा लिए जाए। तो आप सबको बराबर का मौका मिलेगा कि किसी के 99% आए तो उसको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा, और किसी के अगर 70 या 65% गए तो उसको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा, यानी सबको बराबर का मौका मिलेगा। और DU में जो पढ़ना चाहते हैं लोग, उनको एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है।